तो ये देखना चाहिए, जीवो रक्षति रक्षिता, जीव जीव की रक्षा करता है। और अगर हम इकोलॉजी के अनुसार देखें तो हमारे लिए जीव रक्षा बहुत ही जरूरी है। आप देखें कि शेर जरूरी है, तो शेर उस जमाने में इसलिए जरूरी था कि पशु बहुत ज्यादा हो जाते थे, उनको समायोजित करने के लिए शेर की जरूरत पड़ती थी। या आप कहीं भी देख लें, जमीन में कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको मारने के लिए अन्य जीव होते हैं। पानी की सफाई के लिए आप देखते हैं कि मेंढक और मछली होते हैं, जो कि छोटे छोटे मच्छरों को, कीड़ों को, मकोड़ों को खा जाते हैं। तो ये इकोलॉजी बैलेंस के लिए एक जीव की हत्या करना पाप है। पर दो तरह के सूर्यवंशी हैं, एक नियोजित ढंग से मारना और एक आपराधिक दृष्टि से मारना। ये दोनों ही पाप हैं। अगर आप सुनियोजित ढंग से प्लानिंग करके एक मृग को मार रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा पाप है। इसी तरह से यदि आप किसी अन्य पशु को या इवन मछली को मार रहे हैं तो वो पाप है। तो मेरी समझ से जीवो रक्षति रक्ष के भाव को रखते हुए जीवों को आपस में ही फैसला करना चाहिए। इंसान को इस जो भगवान का जो इकोलॉजी को, पर्यावरण को संरक्षण देना का काम उसी के हाथ में होना चाहिए। और जब से इंसान ने अपने हाथ में ये काम लिया है तब से हम देखते हैं, जैसे कि हमारे बचपन में ही 70 साल पहले मृग, खग, मृग, शेर, चीते इतने घूमते रहते थे कि पूछो मत। आज समेट गए, वन समेटे लिए गए, उनके रहने के स्थान को स्थान कर लिया गया। वर्षा पर असर पड़ा, सूखा पड़ा, पानी का पर्यावरण पर असर पड़ा, और पानी नीचे जाता 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 जो 10 फुट पर था वो 11,000, 10,000, 5,000, 1,000 फुट तक भी चला गया और जमीन में पानी नहीं रहा। उसका कारण है कि इकोलॉजी। सेव अर्थ क्या है, जो वर्ल्ड में मोदी जी कई सम्मेलन कर चुके हैं या हुए हैं, उसमें क्या है कि इकोलॉजी को लोगों ने जीवों की हत्या जानबूझकर की। अब सबसे बड़ा जो अपराध हो रहा है वो खाने के लिए हो रहा है। आप एक कितना सजीव, कितना सजीला, कितना सुंदर मुर्गी है और उसको आप काटते हैं तो कितना न्याय होता है। इसी तरह से यदि आप एक मृग जो खेल रहा है उसको शिकार करके गोली का शिकार करते हैं तो कितना होता है। दूसरा, हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि थोड़ी सी शराब की बूंद और मीट डाल दें और बोतल में भर दें और फिर उस बोतल को खोलकर सूंघेंगे तो आपको नशा आ जाएगा। तो जीवो जीवस्य भोजनम, जो जीवो जीवस्य भोजन में इकोलॉजी आ पाएगी और इकोलॉजी स्थिर होगी, पेड़ बढ़ेंगे, जंगल में जंगली जानवर बढ़ेंगे, बरसात होगी, और बरसात होगी तो जैसा कहा अन्नात भवति भूतानि, अन्न प्रजनन संभव है। जब अन्न जब कहाँ से आएगा, बरसात से आएगा। अतः हमें जीवों की रक्षा करने के लिए सक्रिय होना चाहिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग अध्यात्मसार चैनल। और अधिक भक्तिमय वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।